ईरान के जलते हुए आसमान से लेकर तेल अवीव की सुलगती गलियों तक आज पूरी दुनिया एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर खड़ी है जहां से केवल धुआं और बर्बादी नजर आती है। एक तरफ पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों का खतरनाक आदान प्रदान हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पूरी सैन्य मशीनरी के साथ इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से जो दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों पर सीज फायर और शांति की खबरें चल रही थीं, वे अब पूरी तरह से एक क्रूर मजाक साबित हुई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जिस शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी थीं, उसका बुरी तरह फेल होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब कूटनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं और केवल बारूद का फैसला ही अंतिम होगा। लेकिन दोस्तों, इसी वैश्विक उथल-पुथल और पश्चिम एशिया के बारूद के ढेर के बीच जब दुनिया की तमाम महाशक्तियां ईरान और इजराइल की चालों को समझने में जुटी थीं, ठीक उसी वक्त ड्रैगन यानी चीन ने एक ऐसा नीच और गंदा खेल खेलने की कोशिश की है जिसने भारत और चीन के रिश्तों को 1962 से भी ज्यादा नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन को लगा था कि भारत का पूरा ध्यान शायद इस वक्त मिडिल ईस्ट के संकट पर होगा और वो इसी मौके का फायदा उठाकर हिमालय की चोटियों पर अपनी विस्तारवादी साजिशों को अंजाम दे देगा। लेकिन चीन की यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि 2026 का भारत अब वो पुराना देश नहीं रहा जो केवल विरोध पत्रों से अपनी रक्षा करता था। चीन ने अपनी उसी पुरानी और घिनौनी आदत को दोहराते हुए भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश के करीब 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण इलाकों, पहाड़ों, नदियों और गांवों के नाम बदलकर उन्हें अपनी टेरिटरी में दिखाने की एक बचकानी और नाकाम कोशिश की है। लेकिन इस बार भारत सरकार का मिजाज कुछ और ही है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर LAC की बर्फीली चोटियों तक भारत ने जो एक्शन लिया है, उसने बीजिंग के सत्ताधीशों की रातों की नींद हराम कर दी है। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये 2026 के नए भारत का वो कड़ा और वज्र जैसा संदेश है जो साफ कहता है कि अब हम न केवल अपनी रक्षा करेंगे, बल्कि चीन की हर चाल को उसके घर में घुसकर बेनकाब करेंगे। जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका की अगली मिसाइल का इंतजार कर रही है, तब चीन ने जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उछालकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत की है। दरअसल चीन का ये गेम प्लान बहुत पुराना है। वो चाहता है कि भारत को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में उलझाकर रखा जाए, ताकि भारत अपनी आर्थिक प्रगति को छोड़कर केवल सीमाओं पर उलझा रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जिस तीखे और बेबाक अंदाज में चीन के इस प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने दुनिया को ये बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा था, है और अनंत काल तक रहेगा। चीन ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर जिन जगहों के नाम बदले हैं, वे दरअसल उन इलाकों की पहचान मिटाने की एक साजिश है जहां भारत ने पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। चीन की इस बेवकूफ़ी भरी हरकत के पीछे उसकी आंतरिक कमजोरी छिपी हुई है। 2026 में चीन की अर्थव्यवस्था उस गहरे दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वहां की रियल एस्टेट कंपनियां डूब रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है और विदेशी निवेश भारत की ओर मुड़ रहा है। अपनी जनता का गुस्सा शांत करने और उनका ध्यान भटकाने के लिए चीन अक्सर अपनी सीमाओं पर कृत्रिम तनाव पैदा करता है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि हम तिब्बत या बीजिंग के किसी शहर का नाम बदलकर कुछ और रख दें, तो क्या वो जमीन भारत की हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। नाम बदलने से भूगोल नहीं बदलता और न ही इतिहास बदला जा सकता है। भारत ने इस बार केवल शब्दों से जवाब नहीं दिया है, बल्कि बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत कर दिया है कि चीन के सैनिक अब भारतीय पेट्रोलिंग टीम की आहट सुनते ही पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। 2026 में भारत की सैन्य तैयारी उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां हमारे पास स्वदेशी तकनीक से बने प्रलय जैसे मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक तपस ड्रोन है, जो चीन के हर बंकर की लाइव लोकेशन बीजिंग के सोचने से पहले ही दिल्ली तक पहुंचा देते हैं। अरुणाचल के बहादुर लोग खुद को गर्व से भारतीय कहते हैं और वे चीन की किसी भी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के साथ दीवार बनकर खड़े हैं। भारत की रणनीति अब रक्षात्मक से बदलकर प्रोएक्टिव हो चुकी है। चीन को लग रहा था कि वो दक्षिण चीन सागर में जिस तरह की दादागिरी करता है, वैसी ही वो हिमालय की दुर्गम चोटियों पर भी कर लेगा। लेकिन यहां उसका सामना उस भारतीय सेना से है जो दुनिया की सबसे अनुभवी माउंटेन वॉरफेयर फोर्स मानी जाती है। भारतीय सैनिकों ने सियाचिन से लेकर कारगिल तक जो अनुभव हासिल किया है, वो चीन की PLA के पास बिल्कुल नहीं है। चीन की सेना ने दशकों से कोई असली युद्ध नहीं लड़ा है। उनकी ताकत केवल उनके प्रोपेगेंडा वीडियो और भव्य परेडों तक सीमित है।
2026 की ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका एक विश्व मित्र और एक उभरती हुई महाशक्ति की है। अमेरिका और रूस दोनों ही यह जानते हैं कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत का साथ होना अनिवार्य है। जब चीन ने अरुणाचल पर अपना झूठा दावा ठोका, तो भारत ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि दुनिया भर के देशों ने चीन की इस हरकत की निंदा की। चीन की बौखलाहट का एक और प्रमुख कारण यह है कि अब भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। हम अब चीन के खिलाफ अपनी मिसाइलें, अपने लड़ाकू विमान और अपनी पनडुब्बियां खुद बना रहे हैं। रणधीर जायसवाल के बयान के बाद चीन के सरकारी अखबार में जो तिलमिलाहट देखी गई, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रहार ने सही जगह चोट की है। भारत ने ग्लोबल फोरम पर यह बात पूरी मजबूती से रखी है कि चीन एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत ने अब नो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर कतई नहीं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो नई सुरंगें और ऑल वेदर रोड्स बनाई गई हैं, उन्होंने चीन की रणनीतिक बढ़त को खत्म कर दिया है। अब भारतीय सेना किसी भी आपात स्थिति में चीन के सैनिकों से बहुत पहले बॉर्डर तक पहुंच सकती है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच चीन ने जो ये हिमाकत की है, वो उसे वैश्विक मंच पर और भी ज्यादा अलग थलग कर देगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। व्यापारिक मोर्चे पर भी भारत ने चीन की कमर तोड़ दी है। 2026 का भारत आत्मनिर्भर भारत है। हमारे पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने फाइटर जेट्स हैं और अपना नेविगेशन सिस्टम है। चीन अब हमें डरा नहीं सकता। अरुणाचल की पहाड़ियों पर तैनात हमारे जाबाज सैनिक चीन के किसी भी दुस्साहस का अंत करने के लिए काफी हैं। चीन ने जो आग लगाने की कोशिश की है, उसमें वो खुद जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि भारत ने अब तय कर लिया है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। भारत की ये नई शक्ति और राष्ट्रवादी तेवर ही 2026 के नए भारत की असली पहचान है। चीन को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा।